Hello everyone, this is the second part of Classic Science, Chapter 15, Air Around Us. Now composition of air. Look at this diagram. एयर का कंपोजिशन कितना होता है, मीन्स कितना परसेंट कौन सी गैस होती है हमारे एयर में. तो नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन फोर्थ या फिफ्थ पार्ट तो नाइट्रोजन ही होता है. ओके जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है तो 78% नाइट्रोजन होता है एयर में एंड 21% होता है हमारा ऑक्सीजन एंड बाकी 1% होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. ओके चलिए अब यहाँ पर भी हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली. यहाँ पर भी पहेली ने एक क्वेश्चन किया है. विल द टीनी एयर बबल सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल्स. जब वाटर बॉयल होता है तो टीनी बबल्स दिखते हैं हमें. ऑल्सो अपीयर इफ वी डू दिस एक्टिविटी बाय रीहीटिंग बॉइल्ड वाटर kept in an airtight bottle. If you do not know the answer, you may try doing it and see for yourself. क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें हमें एयर के बबल्स दिखते हैं और ये बबल्स जब हम उसी वाटर को फिर से रीहीट करते हैं, फिर से हीट करते हैं वाटर को, बॉइल्ड वाटर को, और फिर उसको हम एयर टाइट बॉटल में फिल कर लेते हैं वाटर को, तो भी वो एयर बबल्स आते हैं क्या? तो यस, बबल्स तो आएंगे. ओके वाटर को आप जितनी बार भी हीट करेंगे उसमें एयर बबल्स आएंगे क्योंकि वाटर में एयर प्रेजेंट रहती है. ओके और इसमें बोला गया है कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ ट्राई डूइंग इट, इसको करके देखिए. ओके और फिर आंसर दीजिए. सो डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मीन्स जगह जगह पर एयर का कंपोजिशन अलग होता है. वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी हमने देखा कि एयर में मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है. इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक अप टू 99% ऑफ द एयर. ये दोनों गैस मिलकर 99% बनाती हैं एयर का. एंड द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर. एंड 1% में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड अदर गैसेस एंड वाटर वेपर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक 15.3. हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल. मीन्स अभी तक आपने पढ़ा कि एयर सराउंडिंग्स में मीन्स हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है अर्थ पर, लेकिन वो एनिमल्स और प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं और सॉइल के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होती है. चलिए तो इसको भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा करके देखते हैं. एक्टिविटी 5. टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड मेटल कंटेनर. एक ग्लास में या मेटल कंटेनर में आपको वाटर लेना है. हीट इट स्लोली ऑन अ ड्रिप्ड स्टैंड. और उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर स्लोली हीट करना है. ओके और हीट करने के बाद बेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल. मीन्स वाटर बॉयल जैसे ही बॉयल होने लगता उसके पहले आपको देखना है. लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस. आपको उस बर्तन के इनर सरफेस पर देखना है. देखिए स्टूडेंट, इसके इनर सरफेस पर ये आपको बबल्स दिख रहे हैं, वाइट कलर के दिख रहे हैं ना. ओके तो वाटर के अंदर क्या है, एयर बबल्स हैं. हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली. यहाँ पर पहेली ने एक क्वेश्चन किया है. विल द टिनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉइल्स.
वाटर जब हमारा एक्चुअली बॉयल होता है तो टिनी बबल्स दिखाई देते हैं आपको. ऑल्सो अपीयर इफ वी डू दिस एक्टिविटी बाय रीहीटिंग बॉइल्ड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को हम पहले बता चुके हैं. अभी आपने देखा कि वाटर जैसे ही बॉयल होने लगता है तो नीचे बबल्स दिखाई देते हैं कंटेनर में. डू यू सी टिनी बबल्स ऑन द इनसाइड? क्या आपको छोटे छोटे बबल्स दिखे इनसाइड द वेसल? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर. ये बबल्स कहाँ से आए? एयर वाटर में डिजॉल्व होती है. When you heat the water, जब हम वाटर को हीट करते हैं, to begin with the air dissolve is to escape. तो जो एयर डिजॉल्व है वाटर में वो बाहर आने लगती है. As you continue heating, और जब आप कंटिन्यू हीटिंग करते हैं, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. और फिर जो आपकी एयर होती है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाती है एंड फाइनली फाइनली वाटर आपका बॉईल हो जाता है. वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9, ये हम चैप्टर 8 एंड 9 में भी पढ़ चुके हैं, दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, कि वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं. जैसे कि हमने बताया था कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O. तो ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर में डिजॉल्व होती है ऑलरेडी, तो इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं वाटर एनिमल. ओके. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल. अब वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, उनको भी रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. इजंट इट? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड? तो जब उनको एयर की आवश्यकता होती है फॉर रेस्पायरेशन, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं वो एयर? चलिए इसको भी हम एक्टिविटी 6 में देखते हैं. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. अब आपको ड्राई सॉइल का एक पीस लेना है, ड्राई सॉइल थोड़ी सी लेना है और उसको एक बीकर में डालना है, ग्लास में, बीकर में या ग्लास में. ऐड वाटर टू इट, और अब इसमें वाटर ऐड करना है. एंड नोट व्हाट हैपन्स, और फिर देखना है क्या होता है. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल? तो क्या आपको सॉइल से बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे? दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. ये बबल्स एयर की प्रेजेंट को दिखाते हैं सॉइल में, कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट रहती है जो बबल्स के फॉर्म में निकलती है. जब वाटर ऐड करते हैं सॉइल में तो उसमें बबल्स आने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट रहती है. ओके. व्हेन द वाटर इज पाउर्ड, जब हम वाटर डालते हैं ऑन द लंप ऑफ सॉइल, इट डिस्प्लेस द एयर, तो ये एयर को डिस्प्लेस्ड करती है, विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल, वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं. एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन द एयर, और जो प्लांट की रूट्स एयर में मतलब सॉइल के अंदर, रूट्स सॉइल के अंदर होती है ना, वो एयर से ही रेस्पायर करती हैं. सॉइल हैज़ एयर इन इट. लुक एट दिस एक्टिविटी 6. इसमें इन्होंने बीकर में सॉइल लिया है और सॉइल के ऊपर पानी डाल रहे हैं. पानी डालने से सॉइल के अंदर से ही बबल्स के फॉर्म में एयर निकलती है. ओके. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. Soil में जो animals रहते हैं उनके द्वारा बहुत गहरे burrows और holes बनाए जाते हैं, bill और holes. These burrows also make spaces available for air. और ये जो burrows या holes बनाए जाते हैं उनमें एयर के लिए काफ़ी स्पेस रहता है. टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल, जो सॉइल से बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है.
हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब रेन होती है, बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, वाटर फिल्स अप ऑल द प्लेसेस ऑक्यूपाइज बाय द एयर इन द सॉइल। तो जो स्पेस एयर ने लिया हुआ था सॉइल के अंदर, वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है। एंड इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पायरेशन, और फिर रेस्पायरेशन के लिए वो एनिमल जो बरोज में और होल्स में रहते हैं उनको बाहर आना पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सॉइल के अंदर रहने वाले एनिमल्स बाहर आ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है जो अभी मैंने आपको बताया। कुड बी दिस बी द रीजन वाई अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सॉइल? क्या यही रीजन है अर्थवॉर्म का सॉइल से बाहर आने का ड्यूरिंग हैवी रेन्स, जब हैवी रेन्स होती है? यस, इट इज़ राइट आंसर। यही रीजन है कि अर्थवॉर्म जब बारिश होती है तभी बाहर आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ, वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड बाय थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट? ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट रहती है, तो आपको क्या आश्चर्य हुआ है कभी कि ये सारी ऑक्सीजन कंज्यूम क्यों नहीं हो जाती है? इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ पर जिनको जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो ये सारी ऑक्सीजन क्यों नहीं कंज्यूम हो जाती है? हु इज़ रीफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को कौन रीफिल करता है, मीन्स कौन फिर से लाता है ऑक्सीजन? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस कमी को प्लांट्स ही पूरा करते हैं, इसलिए हमें प्लांटिंग करना चाहिए। अपने घर के आसपास हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट्स ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिफिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस्ड होती है, मीन्स कहाँ से आती है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 7 में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ इट, कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, एंड रेस्पायरेशन प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे अधिक प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई बी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। एनिमल्स बिना प्लांट के नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere is maintained through respiration in plant and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plant and animals. ये जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। वी कैन नाउ एप्रिसिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एयर क्यों इम्पोर्टेंट है अर्थ पर? आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ गैस? क्या गैस के कुछ और यूजेज हैं? हैव यू हियर्ड अबाउट द विंड मिल? क्या आपने विंड मिल का नाम सुना है?
What is windmill? Look at the figure 15.12. Look at this diagram student. ये windmill है. ओके, क्या यूज होता है इसका windmill का? अब windmill, अब देखते हैं हम what is the usage of windmill. The wind makes the windmill rotate. Wind मतलब जब हवा चलती है तो वो windmill को rotate करता है. The windmill is used to draw water from tube bells. Draw means खींचना. ये ट्यूब बेल से वाटर को खींचने में हेल्पफुल करता है. एंड टू रन फ्लोर मिल्स, एंड फ्लोर मिल्स को भी चलाता है. विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प होती है विंड मिल से. एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच. याच मीन्स होता है नौका. नौका चलाने के लिए ग्लाइडर्स एंड पैरासूट्स एंड एरोप्लेन्स, इन सभी में विंड मिल का यूज करते हैं. बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. ये एयर की प्रेजेंट के कारण ही फ्लाई हो पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं. एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स के डिस्पर्सल में भी एयर हेल्प करती है. डिस्पर्सल मीन्स सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. एंड पॉलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स, और एक प्लांट के पॉलन का बहुत सारे प्लांट्स के ग्रेन्स पर जाना. एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. एयर वाटर साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है.